हेलो बच्चों, मैं आपको कराने वाला हूँ भारत राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और संवैधानिक विकास। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने रहने वाले हैं। एमसीक्यू की फॉर्म में है और ये एचसीएस की बुक से मैंने क्वेश्चंस जो है लिए हैं ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर जानकारी मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका? तो ये बाल गंगाधर तिलक का है। मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को किस वर्ष में प्रतिपादित किया था? 1940 में। यह कथन किसका? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का। निम्न में से किसने भूमिपतियों के हकों की जांच करने के लिए मुंबई में एक इनाम कमीशन का गठन किया था? तो लॉर्ड रियन ने। पूछा जाता है कि इनाम कमीशन जो था किस संबंध में रखा गया था? ये भूमिपतियों के हकों की जांच करने के लिए। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करना, यानी भारतीयों को सत्ता को सौंपना। निम्न में से बंगाल विभाजन के दौरान कौन सा आंदोलन किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है किया गया था। स्वदेशी आंदोलन में ही कांग्रेस में फूट पड़ी थी। निम्न में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था? उदारवादी बाल गंगाधर तिलक उदारवादी नेता नहीं थे। तो उदारवादी नेता कौन कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में इनका पहला अधिवेशन हुआ था। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन निलंबित किया था? तो चोरी चोरा नामक घटना के कारण जो था असहयोग आंदोलन जो है वापस लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त महासभा की पहली महिला थी, भारतीय महिला थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला विजय लक्ष्मी पंडित थी। कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम स्वराज की मांग की गई थी 1906 में, जब भी कांग्रेस का विभाजन हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1928 में। निम्न जोड़ों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? साइमन कमीशन 1927 में आया था। नमक सत्याग्रह 1930 में किया गया था, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ये भी राइट है। वेतन प्लान ये आपका गलत जवाब है। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी जो थे पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के उस समय के, जब देश आजाद हुआ। निम्न में से किसका विलय 1857 की क्रांति से पहले किया गया था? पंजाब, पीगू, सिक्किम, उपरोक्त सभी। तो इनका सभी का ही 1857 की क्रांति से पहले विलय किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था अगस्त 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ था। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू होता है, 1932 में 31 में फिर से उसको बंद कर दिया जाता है, 1932 में फिर शुरू किया जाता है, 1934 में फिर उसको समाप्त किया जाता है। तो कंप्लीट तौर पे 1934 में हो गया था, क्योंकि इस आंदोलन को 2 बार महात्मा गांधी जी ने चलाया था। भारतीयों के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? रैमसे मैकडोनाल्ड ने। कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? रैमसे मैकडोनाल्ड ने। अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। किसने कहा था कि बाजार पहली पाठशाला है जिसमें पूंजीपति वर्ग अपने राष्ट्रवाद की शिक्षा ग्रहण कर सकता है? स्टालिन। भारतीय नेताओं के जन्म के क्रम निर्धारित करने की दृष्टि से निम्न संकेतों में सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी किस नेता का जन्म सबसे पहले हुआ और किसका बाद में हुआ, इसको चयन में देखिए। बात करते हैं सबसे अंतिम की बात करें तो आपको पता ही होगा कि भाई सबसे लास्ट में जिन्होंने जन्म लिया होगा वो कौन रहे होंगे? पंडित नेहरू, जो सबसे इन तीनों से ही छोटे थे। उसके बाद महात्मा गांधी देखिए तीसरा और चौथा, लास्ट में आप तीसरा चेक कीजिए, तीसरा थर्ड ही है, उसके बाद चौथा, उसके बाद बाल गंगाधर दादा भाई नौरोजी। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो इनके पुस्तक के लेखक हैं अंबेडकर। ध्यान रहे बच्चों, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास ने की थी मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर। निम्न में से कौन है? और इसमें सुभाष चंद्र बोस की भी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। निम्न में
कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफ्ट क्रिप्स के तो नाम से आप जानते हैं इसको, और लॉर्ड वेवेल। तो कौन नहीं था? अलेक्जेंडर जोइस का सदस्य नहीं था। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेहरू रिपोर्ट 1928 को निष्फल करने के लिए जिन्होंने अपना कार्यक्रम में प्रस्तुत किया, 14 सूत्रीय जो है कार्यक्रम वो प्रस्तुत किया था इस रिपोर्ट के निष्फल करने के लिए। कैबिनेट मिशन ने निम्न में से निर्माण का पक्ष नहीं लिया था। किसका पक्ष नहीं लिया था? तो उन्होंने पाकिस्तान का पक्ष नहीं लिया था। भारत का 2 राज्यों के बीच विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था। माउंटबेटन योजना के या क्रिप्स मिशन या इटली की घोषणा या कैबिनेट मिशन की योजना। तो माउंटबेटन योजना के अनुसार 2 राज्यों के विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था। INA पर मुकदमे हुए थे दिल्ली में, यानी कि INA सुभाष चंद्र बोस की संस्था पर मुकदमे जो हुए थे दिल्ली में कहा? लाल किले के अंदर। निम्न में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग पार्लियामेंटो सुधारों द्वारा स्वीकृत की गई थी? तो इन्होंने ये स्वीकृत करी थी, परिषदों के आकार का विस्तार किया जाएगा। निम्न में से किसका विलय 1857 की क्रांति से पहले व्यापक के सिद्धांत के अनुसार किया गया था? तो सतारा, जौनपुर, संबलपुर, बगाट, झांसी, नागपुर। ये आपको बताना कि इनमें से किस का जो था एरिया को जो है विलय किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो इन सभी का जो था विलय किया गया था। सतारा आप जानते हो महाराष्ट्र से, नागपुर भी, बगाट भी, जौनपुर भी, झांसी भी। देखिए चारों ऑप्शन तो आपके यही हैं। पहला है अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर यही पढ़ा होगा, सतारा, झांसी और नागपुर। तो देखिए फर्स्ट पहला, पांचवा और छठा, पहला, पांचवा और छठा इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है, पांचवा और छठा पहला तो नहीं है, इसमें आपके तीनों ही हैं। तो ये इसका मतलब क्या आता है? आपके साथ ये आंसर भी हो जाएंगे। अगर निम्नलिखित नामवालियों में से किसी एक केवल नरम दल के नेताओं के नाम बताओ। नरम दल के नेताओं में आपको पता ही होगा कौन है। देखिए लाल बाल पाल के नाम से विपिन चंद्र पाल गरम दल के हुए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, यही राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि लाल बाल पाल के नाम से तो इसमें बार बार ये आए हुए नाम। तो लाला लाजपत राय। पहली बार भारतीय चाय लंदन के बाजार में कब बिकी? पहली बार भारतीय चाय 1838 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी, जब सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस की दूसरी बार अध्यक्ष बनते हैं। तो महात्मा गांधी इस बात के पक्ष में नहीं थे कि सुभाष चंद्र बोस दोबारा से चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव जीत कर वो आए और उन्होंने गांधी जी के जो एक और लीडर थे जिन्होंने उनको खड़ा किया था उनको हराया। उसके बाद महात्मा गांधी ने इसको सुभाष चंद्र बोस के बीच में जो मतभेद रहा उसको कांग्रेस को त्याग पत्र देकर फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सरकार के रूप में अपने कर्तव्य के अनुपालन में सर्वप्रथम किस भारतीय को जेल भेजा गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को इसको जेल भेजा गया था। कितने राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो 72। M.A. जिन्ना को 14 बिंदु किसके विरुद्ध है? पहले भी आ चुका है, नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ था। महात्मा गांधी कब राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1924 में बेलगांव का अधिवेशन था, उस दौरान एकमात्र अधिवेशन बेलगांव में हुआ। उस बेलगांव में महात्मा गांधी जो थे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, एक ही बार बने थे, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय। फिलोसफी ऑफ द बम के लेखक कौन थे? तो भगवती चरण वर्मा। ये प्रश्न 2-3 बार पहले पूछा जा चुका है। फिलोसफी ऑफ द बम के लेखक कौन थे? भगवती चरण वर्मा। चाबी समस्या का मामला कब खड़ा हुआ था? ये 1921 में हुआ था। भारत छोड़ आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की गई थी? तो बलिया, सतारा और तमलुक। देखिए बलिया और सतारा तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो तमलुक भी इसके साथ है, तो उपरोक्त सभी स्थानों पर। निम्न में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो व्योम चंद्र बनर्जी जो थे इसके पहले अध्यक्ष थे। डॉक्टर एलन ऑक्टर हयूम ने तो इसकी स्थापना की थी, जो इंग्लैंड के थे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी भी रहे थे।
निम्न जोड़ों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा? देखिए, असेंबली में बम मुकदमा राजगुरु पर चला गया, काकोरी षड्यंत्र मुकदमा राजेंद्र लाड़ी पर चला गया, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा ऐसे डांगे पर चला गया था, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग ही हमसे पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की स्थायी सरकार की स्थापना कब की गई थी? 31 अक्टूबर 1943 को। 31 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की स्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा कर दी थी। 1939 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध निम्न में से कौन सी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी? मैंने पहले ही बताया कि 1938 में जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं प्रथम बार, द्वितीय बार भी ये बनना चाहते हैं और ये बन भी जाते हैं, लेकिन मैंने वजह रही गांधी जी ने इनको इस अध्यक्ष पद के लिए अब की बार एग्री नहीं थे कि भाई सुभाष चंद्र बोस बने, तो उन्होंने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निष्कासन तो नहीं किया था, बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। और देखते हैं ऑप्शन 3 वर्ष के लिए किसी पद के लिए रोकी, ये दोनों ही आपके आंसर आ जाएंगे, यानी B और C। ध्यान रहे दोस्तों, लगातार 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे, लेकिन 1939 में इनको हटा दिया गया, इन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। MN राय ने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कहाँ की थी? तो ताशकंद में की थी, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। कांग्रेस समाजवादी दल कब स्थापित किया गया? तो 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल को स्थापित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब समाजवादी समाज के ढांचे को संकल्प लिया? तो 1957 में। तो ये 50 क्वेश्चन थे दोस्तों। आगे ऐसी सीरीज में आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। केवल 12 मिनट की वीडियो में आपको बहुत सारी MCQ की जानकारी दी गई है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।